नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार इंसर्ट टैब पर पूरी चर्चा करने वाले हैं कि इंसर्ट टैब से जो भी क्वेश्चन संभव हो सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे सारे की। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली आपसे इंसर्ट टैब, और मुझे लगता है इससे बाहर आपको इंसर्ट टैब में से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। जैसे आपका श्योर है 10 नंबर की तो आपकी टेबल है, तो टेबल की हमने अलग से 20 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि टेबल में आते बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमने यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे लेवल से टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अल्टरनेट आप कोई भी टेबल यहाँ पर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर टेबल में जाऊँगा, यहाँ क्विक टेबल्स हमें मिलेगी, और क्विक टेबल्स के अंदर से मैं कुछ रेडीमेड पहले से बनी बनाई हमारी टेबल्स होती हैं, कैलेंडर 1, कैलेंडर 2, इनमें से किसी भी एक टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने ले लेता हूँ यहाँ पर टेबुलर लिस्ट। क्या ले ली? टेबुलर लिस्ट। ये मेरी एक सिंपल सी छोटी सी टेबल है जिसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। जैसे ही टेबल इंसर्ट करते हैं, देखो टेबल टूल्स के नाम से डिज़ाइन और लेआउट नाम की आपकी टैब आ जाती है। तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे जनरली या तो होम टैब से या उन दोनों से करेंगे। तो इसको मैं एक बार सही से सेट कर लेता हूँ टेबल को, फिर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंसर्ट ए टेबुलर लिस्ट क्विक टेबल। तो ये हमारी टेबुलर लिस्ट ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, तो मतलब पहला क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका यही था, इंसर्ट ए टेबुलर लिस्ट क्विक टेबल। तो क्विक टेबल कहाँ से इंसर्ट होती है? इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में टेबल के नीचे आपको मिलेगा क्विक टेबल, और इसमें आप ढूंढेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे कैलेंडर 4, डबल टेबल, मैट्रिक्स, टेबुलर लिस्ट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी टेबुलर लिस्ट टेबल, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट दूसरा देखें, इंसर्ट ए न्यूरो एट द लास्ट ऑफ द टेबल। यानी जब भी टेबल के अंत में आपसे कोई नई रो इंसर्ट करवाता है तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जो भी टेबल है आपकी उसकी लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, और लास्ट सेल में क्लिक करने के बाद टैब की प्रेस कर देंगे। क्या होगा? टैब की प्रेस कर देंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, जिसमें आपने नई रो इंसर्ट कर ली है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंसर्ट ए न्यू रो बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड रो। यानी अब आपसे बोला जा रहा है कि जो सेकंड या थर्ड रो है, ये हमारी बुक और मैगजीन्स वाली, इनके बीच में आपको क्या करनी है? एक रो इंसर्ट करनी है। तो अब मेरी लोकेशन ये है कि या तो मैं मेरा कर्सर सेकंड रो में रखूं या फिर मेरा कर्सर मैं थर्ड रो में रखूं। दोनों में से आप किसी भी रो में आपका कर्सर रख सकते हैं। अब देखो, यदि मैं थर्ड में रखता हूं तो मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट अबव। अबव यानी तीसरी के ऊपर, जो कि दूसरा और तीसरे का बीच होगा। यदि मैं कर्सर मेरा सेकंड पर रखता हूं तो मैं क्लिक करूंगा इंसर्ट बिलो। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो अब देखेंगे सेकंड और थर्ड के बीच में आपको एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। दूसरा आ रहा है, इंसर्ट ए न्यू कॉलम एट द लास्ट ऑफ द टेबल। यानी टेबल के लास्ट में, तो आपका जो लास्ट कॉलम है उस पर क्लिक करके रखें, और यहाँ से देखो इंसर्ट राइट, क्योंकि जो लास्ट कॉलम के राइट में ही हमारा अंत होगा, तो यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है। चलो मैं इसकी थोड़ी साइज बड़ी कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, लिखा भी, अगला क्वेश्चन भी सेम है, चेंज फर्स्ट कॉलम साइज टू 1। यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है आपका, इसकी साइज आपको क्या करनी है? 1 चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखो कॉलम की साइज कितनी हो रखी है? 1.03। इसको मैं और कम कर देता हूँ, ये देखिए। लेकिन इसका कंटेंट जो है ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इससे ज़्यादा बड़ी छोटी नहीं हो पाती है। यदि आप कंटेंट की साइज़ छोटी कर लेंगे, जैसे यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट की साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, अब फ़ॉन्ट की साइज़ छोटे करते हैं तो यहाँ से वापस से आप जाएंगे लेआउट में, और ये देखिए आपकी इसकी साइज़ कितनी हो चुकी है? कॉलम की साइज़ ऑटोमेटिकली 1 हो चुकी है। तो कभी हमने टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया था, इस वजह से वो साइज़ छोटी नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट आ रहा है, डिलीट द थर्ड रो ऑफ द टेबल। अब टेबल की थर्ड रो को डिलीट करना है, तो कि सर थर्ड कौन सी है, पहले ये या ये? तो अभी तो मेरे लिए ये है, यदि मैं पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करता तो ये होती। तो डिपेंड करता है आपने कौन सा क्वेश्चन किस स्टेप पे किया है। तो जैसे आपको सामने आ रहा है वैसे, ये नहीं कि सर तीसरी पहले ये थी तो अब मैं इसको कर दूँ, नहीं। पहले आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो अब तीसरी यही मानी जाएगी। और यदि मैं इसको ऐड नहीं करता तो मेरी तीसरी कौन सी मानी जाती? मैगजीन मानी जाती। अभी के लिए मैं जो ब्लैंक सेल है इसी को डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये देखो डिलीट, और ये हमारा डिलीट रो। यानी आपको तो बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है, जो सामने है जैसा है वैसे के वैसे ही उसे फॉलो करना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप ज़्यादा ओवर थिंकर हो जाएंगे तो पक्का 1-2 क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, और हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मर्ज द सेकेंड एंड थर्ड सेल ऑफ द फोर्थ रो। यानी फोर्थ रो की सबसे पहले तो अब देखें फोर्थ रो कौन सी है? अभी हमारे पास नोटबुक है, और फोर्थ रो के लिए सेकंड और थर्ड सेल को, तो ये मेरी सेकंड है और ये मेरी
थर्ड सेल है, इनको क्या करना है, मुझे मर्ज करना है। तो ये रहा आपका मर्ज सेल। नेक्स्ट देखें, हाईलाइट द टेक्स्ट ऑफ द थर्ड रो ऑफ द टेबल। तो ये मेरी थर्ड रो है, वापस से मैगजीन, और इसको मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो होम पर जाएंगे और ये रहा मेरा हाईलाइट। नेक्स्ट, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फर्स्ट रो। तो ये मेरा फर्स्ट है, यानी आपकी हेडर रो जो है वो हमारी फर्स्ट रो है, और इसका हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। कोई कलर उसने स्पेसिफिक दिया नहीं है, हम कोई भी यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ फोर्थ सेल ऑफ थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम की चौथी सेल को हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर बदलना है। तो ये देखें, हमारे पास पहले तो थर्ड कॉलम ये है हमारा, ठीक है ना, और थर्ड कॉलम की फोर्थ कौन सी है, ये वाली जो इसमें मर्ज हो रखी है, इसी को हम बोल रहे हैं, और इसी का हमें बैकग्राउंड कलर क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर जाएंगे और बैकग्राउंड कलर, चलो यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लीजिए ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर कर दिया हमने बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट इन द थर्ड सेल ऑफ सेकेंड। ये देखें यहाँ पर सेकेंड रो है या कॉलम है, सेकेंड कॉलम, थर्ड सेल ऑफ सेकेंड कॉलम। तो ये मेरा सेकेंड कॉलम है और इसकी थर्ड सेल मतलब यही है 3, और इस पर मुझे कौन सा इफेक्ट देना है, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है। तो पहले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ये स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट जो कि सिर्फ 3 पर ही आ रहा है, देखो 3 यहाँ पर कट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अप्लाई बोल्ड इफेक्ट इन द फिफ्थ रो। तो ये मेरी फिफ्थ रो है और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दूंगा। नेक्स्ट, चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द थर्ड रो। थर्ड रो का सबसे पहले तो हमें क्या बदलना है, फॉन्ट कलर। तो ये मेरा थर्ड रो है, ये देखो फॉन्ट कलर मैंने कर दिया रेड। अगला स्टेप क्या कह रहा है, एंड हाईलाइट। तो ऑलरेडी हाईलाइट चलो हमने किया हुआ है, हाईलाइट इट एंड ऑल्सो चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ दिस रो। यानी देखो हाईलाइट हमने ऑलरेडी करा हुआ है, चाहे तो आप दोबारा करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, हमें रिमूव नहीं करना है अभी हाईलाइट, क्योंकि एक साथ एक ही जगह पर 2 इफेक्ट अप्लाई नहीं किए जा सकते। ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं, तो यहाँ पर आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरा बोल रहा है इसका बैकग्राउंड कलर भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, चलिए अब कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं यहाँ से, येलो। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्प्लिट द सेल ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इनटू 2 कॉलम। हमें 2 कॉलम में क्या करना है, स्प्लिट करनी है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये मेरी सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, यानी कि बुक वाली जो सेल है। तो बुक वाली सेल को मुझे स्प्लिट करना है, लेआउट में जाऊंगा, ये रहा स्प्लिट सेल, और हमें 2 कॉलम और 1 रो, तो 2 कॉलम एज इट इज रह जाएंगे। नेक्स्ट है देखें, स्प्लिट द सेल ऑफ फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम इनटू 2 रो। अब हमें क्या करना है, फोर्थ रो। तो फोर्थ रो कौन सी हमारी, ये वाली है, नोटबुक वाली। नोटबुक वाली हमारी कौन सी रो है, फोर्थ रो है। एंड सेकंड कॉलम, तो ये 1 सेकंड कॉलम यानी 1 इंटू 2 रो। तो इसी सेल को जो हमारा ग्रीन कलर बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, और ये कितनी रो में करना है, 2 रो में करना है। ये कॉलम हमें नहीं करना, तो 1 कर दो। ये देखो 2 रो में हो चुकी है वो। नेक्स्ट देखें, डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, क्लिक कर दें ऑटोमेटिक। अभी हमने क्या बहुत सारे यहाँ पर मर्ज कर दिए हैं, तो आप एक पूरी टेबल को सेलेक्ट करें फिर क्लिक करें, तो ये नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने पहले से बहुत सारी इसमें क्या कर दिया, फॉर्मेटिंग लागू कर दिया, जिसमें यहाँ पर मर्ज, यहाँ स्प्लिट। तो अब किस आधार पर ये कॉलम माने, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पहले से इस टेबल को दोबारा से ले लेते हैं। चलो मैं एक बार दोबारा से जाता हूँ, इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में फिर से क्यूब टेबल ले लेता हूँ और टेबुलर लिस्ट। ये देखिए, जिससे पुरानी जो फॉर्मेटिंग थी वो क्या हो जाएगी, आपकी रिमूव हो जाएगी। इसको मैं वापस बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ पर हमने ये ऑल बॉर्डर दे दिया। अब मान लीजिए इनकी साइज़ क्या है, कॉलमों की छोटी बड़ी है, तो हम फिर से लेआउट में जाएंगे और अब क्लिक करेंगे किस पर, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर। तो अब देखो सभी कॉलमों की साइज़ क्या हो गई है, एक समान हो गया। ऑटो फिट द टेबल एज ऑटो फिट कंटेंट, यानी यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देख लें, ऑटो फिट टेबल एज ऑटो फिट कंटेंट एंड ऑटो फिट विंडो। तो ये रहा हमारा ऑटो फिट का ऑप्शन, और इस ऑप्शन पे जाके हम क्लिक करेंगे तो देखो ये तो है कंटेंट के अनुसार, दूसरी क्या है, ऑटो फिट विंडो, तो ये पेज की साइज के अनुसार। तो दोनों ऑप्शन है, अलग अलग आप करके देखें।
ऑटो फिट कंटेंट है, ऑटो फिट विंडो है और फिक्स कॉलम विड्थ है। मैं वापस कर देता हूँ ऑटो फिट कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अप्लाई 0.88 हाइट ऑफ द फर्स्ट रो। ये मेरी फर्स्ट रो को मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर से फर्स्ट रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसकी हाइट कितनी करनी है हमें, 0.88। तो ये मैंने 0.88 टाइप कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखो इसकी हाइट हो चुकी है 0.88। अप्लाई वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द टेबल सेंटर। तो पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा अलाइनमेंट है। अब इसमें देखो वर्टिकल अलाइनमेंट क्या बोला है, सेंटर बोला है। तो या तो आप यहाँ से कर दें, तो ये मेरा यहाँ पर सेंटर होगा क्योंकि पहले से यही हो रखा है टॉप लेफ्ट। तो सेंटर में करूँगा तो इसी को करूँगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ से अंदर से जाएं, अंदर से ये देखो सेल में जाएंगे तो सेल में हमें जो मिलेगा वर्टिकल अलाइनमेंट, ये रहा देखो ऑलरेडी क्या हो गया है, सेंटर हो चुका है। तो ओके कर देंगे। दोनों ही एकदम सही है, एक ही बात है। चाहे तो आप रिबन से करें, चाहे तो डायलॉग बॉक्स से करें, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। काफ़ी बच्चों ने इसको लेकर क्वेश्चन किया भी है। अप्लाई हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेबल राइट। अब ये मेरी पूरी टेबल अभी भी सेलेक्ट है और इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अब देखो हॉरिजॉन्टल के लिए आप चाहें तो यहाँ से भी इस डायलॉग बॉक्स से ये टेबल रहा और टेबल में ये देखो लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है। आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं। आप चाहें तो देखो मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ और होम टैब से भी कर सकते हैं। होम टैब में आएंगे, ये देखो अभी लेफ्ट हो रखा है और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, राइट। तो पूरी टेबल राइट हो गया क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट के लिए नहीं बोला है, टेबल के लिए। तो हम तो टेबल को ही सेलेक्ट करेंगे। अब आप वहाँ पर भी जाके चेक, क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि यहाँ डायलॉग बॉक्स में क्या राइट हो चुकी है। देखो ऑटोमेटिक यहाँ भी क्या हो गया है, राइट। तो होम टैब और ये वाले अलाइनमेंट एकदम समान है। आप डायरेक्ट होम टैब से करोगे तो भी सही है और यहाँ से करोगे तो भी सही है। नेक्स्ट देखें, अप्लाई वर्टिकल। अच्छा ये तो हो चुका हमारा, अप्लाई वर्टिकल, अप्लाई हॉरिजॉन्टल। चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल सेंटर। अब वापस से टेबल का अलाइनमेंट बोला है ना, हॉरिजॉन्टल कुछ, तो हम पहले वही टेबल को सेलेक्ट करेंगे और वापस मैं होम टैब से करूँगा और ये कर दिया मैंने सेंटर। आप देखो अभी भी होम टैब से भी कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स से भी। चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट रो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, यानी आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो को आप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट रो सेलेक्ट हो चुकी है। लेआउट में आएंगे और लेआउट में आप देखेंगे डाटा, सॉरी अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में ये रहा टेक्स्ट डायरेक्शन। अब इसको क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो ये हो गया टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल नीचे करते हैं इस पेज को, हाँ जी यहाँ तक टॉप टू बॉटम हो गया। अप्लाई द सेल मार्जिन 1 एट ऑल साइड, यानी कि अब मुझे वापस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है। यहीं अलाइनमेंट में जाएंगे, ये रहा हमारा सेल मार्जिन और इसमें सभी जगह पर ऑल साइड मतलब चारों तरफ, यहाँ भी टॉप में भी 1 और ये लेफ्ट में भी 1, ये आपका बॉटम में भी 1 और ये आपका राइट में भी 1 और ओके कर दीजिए। ये देखो इतनी बड़ी टेबल हो गई है, चारों तरफ 1 का मार्जिन दे दिया, इसलिए इतनी हो चुकी है। आप चाहें तो कम वैल्यू ले लें जिससे इतनी बड़ी नहीं होगी। मैं अंडो कर देता हूँ जिससे मुझे वापस पहले जैसी दिखती रहे। आपको वहाँ अंडो नहीं करना है, बड़ी हो रही है तो होने देना है। वैसे ऐसी कोई वैल्यू एग्जाम में देता नहीं है जिससे टेबल इतनी बड़ी हो जाए कि पेज ही खत्म, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन वहाँ पर नहीं देता है, वहाँ वैल्यू छोटी देता है। यहाँ हमें ये 0.1 देनी थी या गलती से 1 चली गई। अप्लाई असेंडिंग ऑर्डर इन द नेम कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो। तो ये मान लो मेरा फर्स्ट रो है, एक मिनट, टेबल एक्सेप्ट फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो को छोड़ करके बाकी की, यानी फर्स्ट रो को तो हमें हेडर रो में रखना है और बाकी के सभी को क्या करना है, फर्स्ट रो के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो ये रहा मेरा डाटा, ये रहा सॉर्ट, होम टैब में भी है, वहाँ से कर सकते हो। देखो हेडर रो कर रखा है तो फर्स्ट रो को ये सॉर्ट करेगा नहीं, बाकी को ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ये देखिए ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है, ये V, ये H, M, लास्ट में S। इस तरीके से ही हमारे टेबल के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। यानी टेबल में श्योर है बच्चों, आपको 10 नंबर की टेबल 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि कन्फर्म है 10 नंबर की टेबल आपको आने वाली है। लास्ट के तीनों क्वेश्चन आपको 10 नंबर के यहाँ पर मिलेंगे। तो टेबल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जाए। जाते जाते सुबह एक बार जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक
कल जिनकी भी एग्जाम है 26 तारीख को, वो गाड़ी में बैठे बैठे एक बार वीडियो को जरूर देखते हुए जाएं, जिससे आपका टेबल के 10 नंबर वाला क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। वैसे टेबल के सबसे इजी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल घबराएं ना, डरे ना। बिना डरे हुए आप यदि टाइपिंग देते हैं तो मैं श्योर हूँ आपकी स्पीड बहुत अच्छी आती है। और समझ लेना, जो डर गया सो मर गया। तो बिना डरे हुए, बिना किसी से कोई चर्चा किए हमें टाइपिंग देनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिंक, हेडर एंड फुटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो इसके लिए हम वापस कोई भी एक रैंडम कमांड ले लेते हैं। रैंडमली इसमें हमारे पास मान लीजिए चलो 10 पैराग्राफ आ जाएंगे, और ये पैराग्राफों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला, इंसर्ट ए बुकमार्क दिव्य दृष्टि इन थर्ड रो ऑफ फोर्थ पैराग्राफ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ टेक्स्ट को, जिससे आपको इजी रहेगा देखना क्वेश्चनों को। ये देखिए, दिव्य दृष्टि आपसे बुकमार्क डलवाया है, कहाँ पर डलवाया है? थर्ड रो ऑफ फोर्थ पैराग्राफ। तो सबसे पहले ये रहा मेरा फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ की ये है मेरी मान लीजिए थर्ड रो, और इसमें मैं जाऊंगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में ये रहा लिंक। लिंक में मिलेगा आपको बुकमार्क, और यहाँ पर मुझे क्या लिख देना है? दिव्य दृष्टि। ये लो जी, मैंने लिख दिया दिव्य दृष्टि और ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। इंसर्ट ए हेडर एफिशिएंसी बाय विनोद सर एंड सेंटर अलाइन इट। ये देखो, मैंने यहाँ पर गया और यहाँ पर लिखूंगा क्या मैं? एफिशिएंसी। जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो भाई विनोद सर, और इसको क्या बोल रहा है? सेंटर अलाइन। तो अलाइनमेंट तो मैं होम से ही दे दूंगा यहाँ से। ये मेरा हो गया सेंटर अलाइन। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंसर्ट ए फुटर विद ऑटो पेज नंबर एसेंट बार। तो मैं जाऊंगा पहले, देखो फुटर में, कहाँ पर? फुटर में। ये रहा मेरा फुटर, यहाँ पर ही कर लेते हैं। पहले पेज में ही दूसरा पेज था। हाँ, ये फुटर वाला एरिया पे मेरा क्लिक हो गया है। इसमें मुझे डालना है पेज नंबर, और पेज नंबर कौन सा डलेगा मेरा? करंट पोजीशन से एसेंट बार। अब एसेंट बार में भी कौन सा बोला है? 1। तो ये रहा मेरा एसेंट बार 1। अब आप यहाँ से भी डाल सकते हैं करंट पोजीशन से। दूसरा, आप डायरेक्ट यदि चाहते हैं कि सर मैं सीधा ही पेज नंबर फुटर में डालूँ, तो दूसरा तरीका जो है वो भी देख ले। ये दूसरा तरीका है, दोनों ही सही है। फुटर में जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी पेज नंबर में जाएंगे, पेज नंबर डलवाया है तो हम जाएंगे बॉटम में, और बॉटम में भी हमें क्या मिलेगा? एसेंट बार 1। तो इससे भी डल जाता है। लेकिन हम इसके साथ इसलिए नहीं करता हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपने पहले से कुछ लिखा हुआ है और वो गायब हो जाता है। इसलिए मैंने बच्चों को अलग से बोला हुआ है कि जब भी हेडर में कुछ भी डलवा रहा है पेज नंबर, तो करंट पोजीशन को ज़्यादा प्रीफर करें। उससे आपकी जहाँ भी कर्सर की पोजीशन होगी वहीं पर पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा, और उससे पहले यदि हेडर में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी आपका गायब नहीं होगा। तो 2-3 फायदे हैं इसके, इसलिए करंट पोजीशन का ही इस्तेमाल करें। दूसरा देखें अगला क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट पेज नंबर x ऑफ y इन हेडर बिफोर द गिवन टेक्स्ट। यानी पहले से जो टेक्स्ट दिया गया है इसके पहले, ये टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है, अब मुझे कहाँ डालना है? इसके पहले। और कौन सा डालना है ये भी देख लें, x ऑफ y। तो मैं वापस से पेज नंबर में जाऊँगा, करंट पोजीशन में जाऊँगा, और यहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा x ऑफ y। ये मिल गया, देखो मुझे x ऑफ y 1 ऑफ 1। तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया है। चाहे तो आप इसको ऐसे टैब से दूरी भी बना लें देखने के हिसाब से। वहाँ हमें नहीं बोलना है, जैसे बोला है पहले तो पहले ही डालना है। यदि वो बोल देता लेफ्ट तो हमें लेफ्ट लेके जाना था, राइट तो राइट लेके जाना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इंसर्ट www.divydrashticlasses.com इन फुटर आफ्टर द गिवन पेज नंबर। तो पहले से पेज नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये देखो हमने इंसर्ट किया हुआ है पेज नंबर। और इसी के बाद में तो हम पेज नंबर के पहले कहाँ ले लेंगे? राइट साइड में हमारा कर्सर ले लेते हैं मान लो, और राइट साइड में हमें क्या देना है? www.divydrashticlasses.com। स्पेलिंग वगैरह कभी टाइपिंग में एरर हो जाए तो उसको दिल पे ना लें, ये समझ लें हमें बस तरीका पता लगना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में वीडियो बनाते समय ध्यान भी नहीं रहता है, छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक छूट जाती है। बस मेरा मानना है कि आपको प्रॉपर एक तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका ध्यान कर्सर पर होना चाहिए कि हम कहाँ कैसे क्लिक कर रहे हैं। इंसर्ट ए ड्रॉप कैप, ड्रॉप 2 लाइन्स इन सेकंड पैराग्राफ। हम वापस जाएंगे सेकंड पैराग्राफ पर, ये रहा मेरा सेकंड पैराग्राफ। इंसर्ट टैब, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? टेक्स्ट में ड्रॉप कैप, और इसमें स्पेशल बोला हुआ है ड्रॉप सेलेक्ट करना है और 2 लाइनें करनी है। तो ये मैंने ड्रॉप कर दिया, और लाइन कितनी करनी थी दोस्तों? 2, और ओके कर दिया। तो देखो ये टी हमारा 2 लाइनों से ड्रॉप कैप हो चुका है। इंसर्ट डेट एंड टाइम आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ।
तो ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका एंड यहाँ पर हो रहा है और एंड होने के बाद में यहाँ देखो डेट एंड टाइम मुझे मिलेंगे टेक्स्ट और ये रहा डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। तो ये डेट एंड टाइम फर्स्ट पैराग्राफ के अंत में इंसर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट देखें, इंसर्ट 3 कॉलम हेडर एंड टाइप एफिशिएंसी टेस्ट इन फर्स्ट कॉलम। तो ये देखो मेरा वापस यहाँ पर जाऊँगा, लेकिन अब बार बार ऐसे नहीं कि हेडर में पुराना है तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के उद्देश्य से डाले गए क्वेश्चन है, एक बार में एक ही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। अब दोबारा से यदि हम यहाँ पर कुछ भी डालना चाहेंगे तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो चलो रिमूव करना भी सीख लीजिए। यहाँ से ये रहा मेरा हेडर और हेडर से देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर यूँ सेलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस ऐसे भी दबा देते हैं। बात सही भी है, लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर नहीं भी लेता है, तो इसलिए बेटर है कि यहाँ से आप रिमूव हेडर ऐसे क्लिक करके जाएँ। अब ये बोल रहा है आपको क्या लिखना है इसमें, एफिशिएंसी टेस्ट इन फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफिशिएंसी टेस्ट, अच्छा 3 कॉलम, सॉरी पहले ये जरूर क्वेश्चन पूरा पढ़ें, थोड़ा सा मैंने भी ध्यान नहीं दिया है। इंसर्ट 3 कॉलम हेडर, इंसर्ट 3 कॉलम हेडर। तो पहले हेडर में जाओ, हेडर में ये रहा देखो 3 कॉलम हेडर और इसमें ये बोल रहा है फर्स्ट कॉलम, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में मुझे लिखना था एफिशिएंसी टेस्ट, ये मेरा एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। सेकंड कॉलम में आपको लिखना था दिव्य दृष्टि क्लासेस, ये मेरा सेकंड कॉलम है, इसमें मैंने लिख दिया दिव्य दृष्टि क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ ये देखो डी भी कैपिटल में था तो मुझे भी ये कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। और ये सी, हमारा सी भी कैपिटल है। देखो ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ होती है जिनके हमारे वहाँ पर कुछ नंबर्स कट जाते हैं। ये देखो थर्ड में लिखना है विनोद सर, तो ये हमने लिख दिया विनोद स्पेस सर। तो जैसा हमें दिया गया वैसा ही हमें यहाँ पर टाइप कर देना। और यहाँ पर मोस्टली मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक एल्ट कोड के साथ वाला हेडर फुटर या वाटर मार्क में आपसे लिखवाया जाएगा एग्जाम में। 26 तारीख वाली पारी वाले एक क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, श्योर है, जहाँ तक मुझे लगता है हर बार एग्जाम में ऐसा एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है। 26 वाले शायद बच सकते हैं, सबसे पहले उन्हीं को सामना करना है, इसलिए तो उनके लिए मेरी बहुत सहानुभूति है कि सबसे पहले सामना आप करने जा रहे हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि एक बार मेरे टेलीग्राम पर आपको जो भी क्वेश्चन याद रह जाए उन क्वेश्चनों को एक बार मैसेज जरूर कर दें। टेलीग्राम पर नहीं तो ये लो मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ 9785682327। इस नंबर पर भी आप क्या करेंगे दोस्तों, मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपको याद रहें। और साथ ही आपके साथियों के लिए कीबोर्ड के बारे में भी बता दें कि किस प्रकार का, जनरली तो जैसे डेल लेनोवो यानी के कीबोर्ड वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो आप जो भी हो सके जितनी आप हेल्प कर सकें 27, 28, 29 वाले बच्चों की, उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज छोड़ दें, हम आपको सबको सर्कुलेट कर देंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंसर्ट 3 कॉलम फुटर, वापस सेम है, एंड एड पेज एक्स ऑफ वाई इन फर्स्ट कॉलम, डेट एंड टाइम इन सेकंड कॉलम एंड www डॉट इन थर्ड कॉलम। तो जैसे अभी हमने हेडर को किया है 3 कॉलम, सेम आप फुटर में कर लेना, इससे हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा, कुछ भी नहीं है, सेम तरीका है। नेक्स्ट देखें, इंसर्ट कॉपीराइट दिस सिंबल, दिस सिंबल कॉपीराइट वाला सिंबल है एट द एंड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। ये मेरे फर्स्ट पैराग्राफ का वापस अंत है। यहाँ पर मैं जाऊँगा इंसर्ट, ये रहा मेरा सिंबल और ये सिंबल में आपको क्या मिलेगा, कॉपीराइट का सिंबल, ये रहा हमारा कॉपीराइट, इंसर्ट कर देना है। सिंपल क्वेश्चन एकदम। इंसर्ट ए ड्रॉप कैप इन मार्जिन 4 लाइन इन फोर्थ पैराग्राफ एंड गिवन डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट 0.7। तो टेक्स्ट को ये देखो सबसे पहले फोर्थ पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर ये रहा ड्रॉप कैप ऑप्शन। अब इसमें बोला है सबसे पहले तो इन मार्जिन, तो हमने इन मार्जिन को सेलेक्ट किया, लाइन बोली है 4 और टेक्स्ट से जो दूरी है ये कितनी बोली है 0.7, तो हमने 0.7 कर देनी है और ओके कर देना है। तो ये टेक्स्ट से दूरी भी हो चुकी है, लाइन 4 भी हो चुकी है। इंसर्ट पेज नंबर वर्टिकल राइट इन पेज मार्जिन, तो वापस हम जाएंगे इंसर्ट के पेज नंबर में और पेज नंबर में हम जाएंगे पेज मार्जिन में, और इसमें बोला इसने वर्टिकल राइट, तो ये रहा मेरा वर्टिकल राइट, पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। वर्टिकल राइट में हमेशा राइट साइड में, ये रहा हमारा राइट मार्जिन और इसमें आप देखोगे तो ये रहा देखो वर्टिकल राइट, पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखें, इंसर्ट ए ड्राइंग कैनवास ऑफ 3x4 आफ्टर द थर्ड पैराग्राफ, यानी थर्ड पैराग्राफ के बाद में आपको ये ड्राइंग करनी है। ये देखिए हमारा थर्ड पैराग्राफ ये रहा, इसके बाद में आपको क्या इंसर्ट करनी है, ड्राइंग कैनवास। तो ये मिलेगी इंसर्ट शेप और शेप में सबसे नीचे जाइए, ये रहा ड्राइंग कैनवास। लेकिन अब इसकी साइज़ ध्यान से देखें, साइज़ कितनी करवाई है 3x4। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ टाइप कर देंगे सबसे पहले 3, ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे, लेकिन ये लॉक्ड है तो इसको पहले अनलॉक कर लें और फिर वैल्यू डालें।
अब देखो दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पर ये कितनी करनी है हमें 4, और ये हो गया हमारा 3 into 4 का एक कैनवास। इंसर्ट क्लाउड कॉल आउट शेप इन ड्राइंग कैनवास आफ्टर द थर्ड पैराग्राफ। तो इसी के अंदर अब आपको क्या करनी है, एक शेप और डालनी है, और वो शेप कौन सी है, क्लाउड कॉल आउट। तो ये देखो कॉल आउट में जाएंगे यहाँ पर, और कॉल आउट में ये रहा आपका क्लाउड कॉल आउट, ये क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसकी इन्होंने कोई साइज नहीं बोली है, कोई कलर नहीं बोला है, तो जैसी आप चाहें वैसी इसको ड्रॉ करके रख सकते हैं। तो हमने ये कैनवास के अंदर ही क्या कर दिया, क्लाउड कॉल आउट के नाम की एक शेप इंसर्ट कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेज नंबर ऑफ दिव्य दृष्टि बुकमार्क एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स के अंत में चलते हैं। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स का अंत है। यहाँ पर हमें क्या देना है, क्रॉस रेफरेंस। तो लिंक में जाएंगे क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पर हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना है बुकमार्क, और बुकमार्क कौन सा, दिव्य दृष्टि, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसका भी क्या लेना है, पेज नंबर। तो यहाँ बुकमार्क टेक्स्ट है, इसकी जगह लेंगे पेज नंबर और इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो ये आ गया बन। अब ये बन क्या चीज़ है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। बन हमने क्या दिया है, क्रॉस रेफरेंस दिया है, किसका, दिव्य दृष्टि बुकमार्क का। ये देखो शो कर रहा है दिव्य दृष्टि, कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक। तो इस तरीके से ये हमारी इंसर्ट टैब के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको इंसर्ट टैब में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस पूरी PDF को दोस्तों आपको अभी शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पहले से डाली हुई है। एक बार फिर से सॉल्यूशन को रिवाइज कर जाएं। होम टैब का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, वो भी देख जाएं। और एक वीडियो आपको सुबह तक, जो बची हुई टैब हैं आपकी डिज़ाइन लेआउट, उनका भी आपको एक वीडियो सुबह तक मिल जाएगा। यानी एग्जाम से पहले आपको तीनों टैबों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है आपकी, उनका रिवीजन करने का मौका आपको मिल जाएगा। और बस आपसे एक ही निवेदन है कि जो भी 26 तारीख को बच्चे एग्ज़ाम दे करके आएंगे, वो जो भी उनको क्वेश्चंस याद रह सकें उनके बारे में एक बार अपडेट दे देंगे, और कीबोर्ड के बारे में अपडेट दे देंगे, जिससे हम 27, 28, 29 वाले बच्चों की हेल्प कर पाएँ और उनके लिए भी एक वीडियो बना पाएँ और उन पेपरों का सॉल्यूशन भी करा दें। धन्यवाद दोस्तों।